अभी हम राग संस्था में हैं और हमारे साथ कुछ महिला रंगकर्मी हैं। आपका मैम नाम क्या है? शर्मा। अंजलि शर्मा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? पटना में घर है हमारा, लेकिन रहने वाले जहानाबाद जिला के हैं। अच्छा मैम, आप कब से रंगमंच से जुड़ी हुई हैं? वैसे जोड़ते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है 10 साल 12 साल हो गए होंगे। 10 साल। अच्छा। तो आप अपना अभी तक 10 साल से जो काम कर रही हैं, तो सबसे जो आपका फेवरेट कौन सा नाटक है जिसमें आपने बहुत अच्छा अभिनय किया हो? देखिए, अभिनय अच्छा किया ये तो तय दर्शक करते हैं कि किस में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और अगर हम ईमानदारी से बोले तो सब नाटक को करने में मेरा उतना ही मेहनत लगता है, उतने ही दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं। लेकिन फिर भी एक एक्टर का होता है पसंदीदा कि जिसको वो लगता है कि इतना एफर्ट लगा और सच में उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। तो 2 नाटक मेरे जहन में है। जो एक मैंने किया था मैन विदाउट शैडो, वो प्ले, इससे भी अच्छे प्ले को मैंने किया है, बड़ा प्रोडक्शन किया, लेकिन वो प्ले मेरा पसंदीदा बना। दूसरा भी रिसेंटली मेरा भी चल रहा है, अमृता प्रीतम जो बहुत बड़ी साहित्यकार थी, उनको जी रहे हैं। तो वो शो अभी रनिंग में चल ही रहा है, हर 2-4 महीने पे इसके शो लगते रहते हैं। तो क्योंकि वो एक कहा जाए रियलिस्टिक प्ले है, एक बहुत बड़ी साहित्यकार के ऊपर उनकी जीवनी को उनको जीना, तो ये भी एक प्ले करने में अच्छा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारा प्ले है मेरा आउट का। पब्लिक रिस्पांस किस नाटक को सबसे ज़्यादा मिला है? अगर ईमानदारी से कहें, जैसे दर्शक को हम देखते हैं तो हम जिस भी प्ले को करके निकलते हैं तो दर्शक उसको सराहते हैं कि ये भी प्ले आपका अच्छा रहा, ये भी, इसमें भी कैरेक्टर अच्छा रहा। तो हम दर्शक की नज़र से देखें तो हमको लगता है सारे प्ले में तो मतलब लोग पसंद करते हैं कि ये प्ले आपका अच्छा रहा, ये प्ले आपका अच्छा रहा। तो वैसे कैसे बता नहीं सकते कि हाँ कौन सा एक प्ले लेकर चले कि ये प्ले लोगों ने कहा कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्योंकि जितने भी प्ले में मेहनत करते हैं तो सारा प्ले का रिजल्ट। एक नाटक की तैयारी में आपको कितना मेहनत और कितना टाइम देना पड़ता है? अगर देखिए तो टाइम मुझे लगता है कि एक एक्टर को 24 आवर, मतलब 24 आवर नहीं बोले, बस जो सोता है बस वही एक पीरियड होता है जो उसका अलग होता है। क्योंकि एक नाटक जब हम यहाँ करने आते हैं तो यहाँ स्पेस पे हमको 4 से 5 घंटा समय देना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ स्पेस की बात हो गई। इससे जब बाहर जाते हैं तो उस कैरेक्टर को फिर निभाने के लिए, जब क्योंकि ऑटो में भी बैठे हुए हैं तो सोच रहे हैं, किचन में भी काम कर रहे हैं तो फिर डायलॉग याद कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो अपने उस कैरेक्टर के जैसा किसी दूसरे कैरेक्टर को भी ढूंढते रहते हैं कि कोई वैसा कुछ मिल जाए। तो एक जब नया प्ले चलता है ना, तो ऐसे हम 3 महीना का लेके चले कि 3 महीना टाइम लगता है। संस्थागत बात की जाए कि पूरे नाटक को तैयार करने में तो 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं एक नाटक को सही ढंग से स्टेज तक लाने में। और एक साल में कितने नाटक आप लोग कर लेती हैं? ये तो देखिए एक्टर पर डिपेंड करता है। साल में एक्टर 4 नाटक कर सकते हैं, 5 नाटक कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, अच्छा नाटक करना है, तो मुझे लगता है साल में 2 या 3 नाटक से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक नाटक को करने में अगर हम 3 महीने का लेके चलते समय, तो शो करने के बाद एक एक्टर को थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, रिफ़्रेश होना चाहिए, फिर दूसरे कैरेक्टर में जाने के लिए उसको समय चाहिए होता है। तो लगातार करेगा तो फिर वो मोनोटोनस एक्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक्टर जब खुद को प्रिपेयर करता है तो मुझे लगता है साल में 2 या 3 इनफ है, उससे ज़्यादा हम नाटक नहीं कर सकते हैं। और वैसे किया जाए तो फिर 5, 6, 7। अच्छा मैम, ये बताइए कि नाटक जो आप करती हैं तो इसमें इनकम आप लोग का क्या, जैसे इनकम का स्रोत इसमें क्या है? इसको हम इनकम में नहीं लेकर चलेंगे। जो आप बात कर रही हैं कि गेटअप है, कॉस्ट्यूम है, ये सब कुछ जो भी चीज़ें होती है वो सारी संस्था की तरफ से होती है। जो शो तैयार होता है, जो भी स्टेज से लेके हमारा ड्रेस है, मेकअप है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चाहिए होता है, ये संस्था डायरेक्टर सारा हम लोगों को देती है। फिर भी कहीं ना कहीं आपका वक्त लग रहा है। हाँ, अब जैसे एक साल में, और दुनिया में आजकल कोई भी काम किसी भी फील्ड में लोग कर रहा है तो 2 पैसे के लिए ही कर रहा है। इस हिसाब से आपको क्या इसमें प्रॉफिट होता है? वक्त की बात की जाए तो जितना वक्त हम दे रहे हैं, मतलब उस हिसाब से बहुत कम है, बहुत ही कम। अगर एक आदमी 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है प्राइवेट जॉब में तो वो भी 10-15 हज़ार रुपये अब कमा रहा है, लेकिन हम एवरी मंथ कमा रहा है। बट हमारे साथ नहीं है। अगर हम किसी शो में, अगर पटना की बात की जाए कि पटना में हाईएस्ट किसी का अगर चल रहा हो कि मुझे इतना पेमेंट चाहिए, तो मुझे लगता है 6 से 7 हज़ार रुपया, हार्डली 10 हज़ार। लेकिन उसी 10 हज़ार में फिर आपका फेयर भी है, सब कुछ है। और हमको समय कितना देना है एक शो को करने में। अगर किसी ने कमिटमेंट करवाया 1 महीना, लेकिन वो चला जाता है 1.5 महीना 2 महीना,
तो उसको पैसे नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं और अपनी एक जगह बना लेते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं से, क्योंकि सरकार अनुदान दे रही है, आपको स्कॉलरशिप दे रही है, फेलोशिप दे रही है, तो अगर आप सरकार क्या स्कॉलरशिप देती है? स्कॉलरशिप होता है, उसका फॉर्म निकलता है, भरिए आप, अगर उसको पास कर जाते हैं तो महीने में 6,000 रुपये स्कॉलरशिप है एवरी मंथ। लेकिन वो मिलता है इकट्ठे 6 महीने पे। हाँ, वो मिलता है, तो एक सपोर्ट है। फिर उस बिहार सरकार से? ये भारत सरकार की तरफ से है। भारत सरकार की तरफ से है। फेलोशिप आता है, जो थोड़े सीनियर हो गए उनको 10,000 रुपये महीना मिलता है। तो ऐसा नहीं है, फिर भी लोग कमा खा ले रहे हैं। कुछ अनुदान मिल गया नाटक के नाम पर तो वो चला, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना जगह बनाना पड़ेगा। होड़ तो बहुत है एक्टर की, डायरेक्टर की, लेकिन अगर आप जगह बना लेते हैं तो आप चल सकते हैं। तो आप अभी तक पटना में ही काम किए हैं कि पटना से बाहर भी जाके काम किए हैं, और आगे इस रंगमंच से निकल के फिल्म और क्या बोलते हैं सीरियल वगैरह की तरफ भी जाने का रुझान है क्या? हाँ, शो जैसे हम लोग जो शो तैयार करते हैं तो इसका शो बाहर भी लगता है। जैसे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जहाँ भी बड़ा बड़ा फेस्टिवल हो रहा है तो वहाँ से शो को बुलाया जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट में अगर देखा जाए तो सारे स्टेट, बैंगलोर, केरला, जितनी भी स्टेट का नाम लिया जाए, सभी जगहों पे जाके शो कर चुके हैं। लेकिन रही बात फिल्मों की तरफ जाने की, तो ये अपना एक एक्टर का चॉइस होता है कि हाँ, मुझे फिल्मों की तरफ जाना है या मुझे थिएटर। तो थिएटर में अधिकांश मुझे लगता है ना कि 70% लोग जो आते हैं वो सिर्फ फिल्म की तरफ ही बढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ हम अपनी बात करें तो मुझे थिएटर करना पसंद है, और अभी तक हम फिल्म की तरफ खुद भी नहीं बढ़े हैं। अगर कहीं से कोई बुलावा भी आ जाता है तो थोड़ा सा ठीक है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है फिल्म को लेकर। अच्छा, नाटक और थिएटर दोनों एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग है। बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। नाटक जो होता है सो वो एक रटाया डायलॉग होता है। अच्छा। लेकिन उसमें ये चीज़ होती है कि जब हम दर्शक के साथ 1 घंटे जब सामने होते हैं तो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए हमारी किसी भी चीज़ में। वो फिर निंदनीय हो जाता है, माफ़ नहीं किया जाता है कि आप एक्टर हैं, आप तैयार किए तो फिर गलती कैसे हो गई। लेकिन एक फ़िल्म के एक्टर को ये सब टाइम दिया जाता है, कट करके टाइम दिया जाता है। और फिल्म और थिएटर में अलग कीजिए तो उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है ज़ोर शोर से, वो सेलिब्रिटी हो जाते हैं। हम कहीं से सेलिब्रिटी नहीं रहते हैं, कोई भी नहीं पहचानता हम लोगों को। अच्छा, थिएटर करने वाले सेलिब्रिटी हो जाते हैं? नहीं, थिएटर करने वाले सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं। और नाटक करने वाले सेलिब्रिटी हो जाते नहीं, हैं? नाटक तो थिएटर ही है ना, थिएटर ही नाटक है। हम फिल्म की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। फिल्म करने वाले सेलिब्रिटी हो जाते हैं, नाटक करने वाले सेलिब्रिटी नहीं होते हैं। नहीं हो पाते हैं। अच्छा, आप जो रंगमंच से जुड़ी तो ये आपका क्या परिवार से कोई पहले से जुड़ा हुआ था या आपका खुद का अपना इंटरेस्ट था? नहीं, मेरे फैमिली से कोई नहीं जुड़ा हुआ था। ये बस कई खेल में इस माहौल में आए, नुक्कड़ पे आए। नुक्कड़ जो होता है लोगों के बीच भीड़ में आए, नुक्कड़ से फिर स्टेज मुझे मिला। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंटरेस्ट आने लगा इसमें? हाँ, बचपन से बोलते थे तो जब बोलते थे तो लोग बोलता था कि तुम ये पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ो ना, तुम बहुत बोलती हो, अच्छा बोलती हो। हमने अच्छा, लेकिन इस बोलने का इस्तेमाल हम फिर थिएटर में किए, उधर नहीं गए। आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रूबी खातून है और मैं रंगमंच से हूँ। रूबी खातून, आप कहाँ से हैं? प्रॉपर पटना से हैं? जी, पटना में ही पली बड़ी हूँ और ऐसे नालंदा ज़िले से हूँ, लेकिन पटना में ही रहती हूँ। आप कब से जुड़ी हुई हैं रंगमंच से? 12 साल हो गए। 12 साल से? इसका मतलब आप बचपन में आ गई थी क्या? जी, जब मैं क्लास 6 में थी तभी से, और अभी मैंने MA कंप्लीट कर लिया है, तब से कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप अभी तक कितने नाटक में काम की हैं? मैंने बहुत नाटक किए हैं, मतलब उसको 200 से अधिक मंच नाटक और 100 से अधिक नुक्कड़ नाटकों में प्रदर्शन कर चुकी हूँ मैं। अच्छा, आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे आया, रंगमंच की तरफ कैसे आया? कैसे आया ये इस सवाल का जवाब देते तो जैसे कि फैमिली से कोई जुड़ा हुआ है या फिर आपका खुद का इंटरेस्ट? नहीं, मेरा नाम रूबी खातून है, आपने गौर नहीं किया होगा। रूबी खातून मतलब मैं मुस्लिम परिवार से आती हूँ, और मुस्लिम में इन सब को लाहौल वाला कोबत कहा जाता है। मतलब मुझे मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि दोज़ख में जाओगी, मतलब जहन्नुम में जाओगी। अच्छा, ये एक्टिंग है, लेकिन कलाकारी में तो मुस्लिम लोग आते ही हैं, जैसे गायकी में देख लीजिए। देखिए, हम जब परिवार की बात करते, सोच की बात करते, शहर की बात करते ना, तो बदल जाता है। जो मुंबई के लोग हैं उनकी सोच अलग होती है, बिहार के लोग हैं उनकी सोच अलग होती है। तो जात, सोच, माहौल, जगह, एम्बियंस
ख़यालात बदल जाते हैं हालात को देखकर। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई करना पड़ा होगा फैमिली से और अपने समाज से भी शायद। बहुत ज़्यादा करना पड़ा था, यहाँ तक करना पड़ा था कि मतलब घर से पापा निकाल दिए थे और मैं भी तैयार हो गई थी बैग वैग लेकर, और मम्मी पापा में तलाक तक की भी नौबत आ गई थी, लेकिन फिर बाद में चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो गई। अब आपके फादर आपके सपोर्ट में हैं? हाँ, सपोर्ट में इसलिए क्योंकि पिछले 6 साल से मैं अपना घर खुद ही चलाती हूँ, घर का बेटा मैं ही हूँ। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? ना कोई भाई ना कोई बहन, मैं अकेले ही हूँ। अकेली हैं और मम्मी पापा? पापा हैं बस, मम्मी 2 साल पहले नहीं रही। तो अभी आपका रहना पटना में ही होता है? अच्छा, ये बताइए रूबी कि आप अभी तक जो रंगमंच में जो काम की हैं, तो आपके नज़रिए से महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, तो महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ता है और पुरुष की अपेक्षा इस समाज में? सिर्फ इस समाज में नहीं, हम किसी भी फील्ड में बात करें, किसी भी क्षेत्र में बात करें, तो महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा झेलना पड़ता है मर्दों की अपेक्षा। लेकिन प्लस पॉइंट, अब चीज़ें थोड़ी सी बदल भी गई हैं कि महिलाओं को ज़्यादा छूट भी मिल रहा है। अगर हम रंगमंच की बात करते हैं तो महिलाएं अगर आती है तो उनको पेमेंट भी मिलता है, भाड़ा भी मिल जाता है ना। अगर वो आधा घंटा लेट भी आ रही तो भी क्षम में है, अरे जाम में फंस गए थे, अरे रोटी बना रहे थे, चाय बनाने लगे थे, और वो आधा घंटा पहले छूट भी जाती है कि अरे हमको जाना है, लेट हो जाएगा, दूर जाना है, उनको ड्रॉप भी करवाया जाता है। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें हम अपनी फील्ड में, रंगमंच की फील्ड में, तो पुरुषों को शायद ना के बराबर पैसे मिलते होंगे। जो हमारे सीनियर है, बहुत सीनियर हैं कलाकार, उनको पैसे मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। महिलाओं को ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है, इसलिए भी क्योंकि इस फील्ड में, हमारे फील्ड में महिलाओं की कमी है। गिनी चुनी अभिनेत्रियाँ हैं, कुछ आ भी रही हैं तो मुंबई की तरफ रुख कर लेती हैं, तो जो भी गिनी चुनी है तो लगता है कि चलो इनसे हमें ज़रूरत है ना, तो वो जो बोल रही है, जिस चीज़ के लिए बोल रही है, तो चलो ठीक है, अच्छा 1 महीना रिहर्सल, अच्छा हम बीच में 5 दिन नहीं रहेंगे सर, अच्छा कोई बात नहीं 25 दिन तो आ जाओगी ना। ऐसा महिला होने के बावजूद भी, जैसे अभी अंजलि शर्मा जी ने बताया कि पैसा बहुत ही कम है इस फील्ड में, फिर भी आप लोग क्यों इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं? पैसा इतना कम है तो कैसे सर्वाइव करेंगी? एक होता है ना कि ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता है। अगर पैसा कमाना है तो मैं चाय का दुकान भी खोल सकती हूँ, पैसा कमा लूँगी। लेकिन एक जो सुकून होता है, जिस सुकून की हम तलाश में रहते हैं, तो वो सुकून हमें यहाँ मिलता है। हमारे उस स्पेस पे, उस स्टेज पे, उस माहौल में, उस प्रक्रिया में जो है ना वो सुकून मिलता है। तो सुकून के आगे पैसे तो कुछ नहीं होते हैं ना, तो इसलिए जो मिलते हैं, जितने मिलते हैं, उसमें हम सुकून से 2 रोटी तो कम से कम खा ले रहे हैं ना। आपका इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा, ये बताइए अभी तक आपका सबसे बेस्ट कौन सा नाटक रहा है और पब्लिक रिस्पांस किसका सबसे अच्छा मिला है, जिसमें कि आपको अवार्ड वगैरह भी कुछ मिला हो? अवार्ड की बात अगर आप कर रही हैं तो मुझे अभी 2022 में राष्ट्रीय स्तर पे एक अवार्ड मिलता है, बिस्मिल्लाह खां नेशनल अवार्ड। तो वो अभी मुझे मिला है। बिहार से 2 लोगों को मिला था, 2 बेटियों को, मैथिली ठाकुर को सिंगिंग के लिए और मुझे एक्टिंग के लिए, और पहली महिला रंगकर्मी हूँ जिसे ये अवार्ड मिला है। पुरुष हैं बहुत सारे, बहुत लोगों को मिला है, महिला में मैं पहली हूँ जिसे ये अवार्ड मिला है। तो वही है, मेहनत करते जाइए, बाकी ऊपर वाला है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको चांस मिले आगे फिल्मों और सीरियल की तरफ, तो आप जाना चाहेंगे? जाना रहता है तो 12 साल यहाँ वक्त ज़ाया न करती, और अब तो मुझे चाची का रोल मिलेगा। सीरियसली, मतलब मुंबई के लिए जो सही एज होता है वो 15 से 18 होता है, जब आपको एज अ लीड वो लोग लॉन्च कर सकते हैं। अब तो मुझे चाची के लिए मैं क्यों जाऊँगी मुंबई का शौक़ नहीं रहा है कभी से। यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, दूरदर्शन के कुछ सीरियल हो गए, ऐड फिल्म हो गए, बिहार सरकार के डॉक्यूमेंट्री हो गए, उसमें बस करती हूँ। बस यहाँ तक ही का सफ़र है मेरा फिल्मों के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ही सिर्फ करना है? हाँ जी, हाँ जी, जी। अच्छा, ये बताइए भोजपुरी, और ये तो आप लोग का तो बिल्कुल हिंदी होता है, भोजपुरी की तरफ तो आपका कोई रुझान ही नहीं होगा? नहीं, भाषाई तौर पे अगर हम बात करें तो रंगमंच में मैथिली हो, मगही हो, भोजपुरी हो या प्रॉपर हिंदी हो, सारी भाषाओं को यूज़ किया जाता है। और नाटक भोजपुरी में भी नाटक होते हैं? जी, भिखारी ठाकुर के लिखा हुआ बहुत सारा रचना है, बहुत सारी उनकी लिखी हुई कहानियाँ हैं, नाटक है, जो कि भोजपुरी। विदेशिया का आपने नाम सुना होगा? विदेशिया का गाना एक हम लोग को बहुत अच्छा, कलकत्ता वाला जो गाना है, पिया गईले कलकत्ता ए सजनी, एक लाइन इस गाने को गुनगुनाइए आप। आपके दर्शक भाग जाएंगे। नहीं, कलाकार है आप, गाइए। नहीं, गाने के लिए क्या होता है ना कि हम लोग प्रोफेशनल सिंगर नहीं है ना, तो हमारे पास जब साज बाज होते हैं, प्रॉपर हारमोनियम होते हैं, वहाँ से सुर मिलते हैं, तब हम गा पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा। एक लाइन गुनगुनाइए। चलिए, अच्छा दोनों लोग हैं तो दोनों लोग साथ में गाते हैं।
1 2 3 पिया गईले कलकत्ताए सजनी, पिया गईले कलकत्ताए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गईले कलकत्ताए सजनी, पिया गईले कलकत्ताए सजनी। बहुत अच्छा। कलाकारों के लिए कुछ नियम कानून है या कुछ पैसा का स्रोत, ये सब जो भी है सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं आप लोगों को पहले थी और आज है? कलाकारों के लिए बिहार सरकार की तरफ से ना पहले सुविधा थी ना अभी सुविधा है। अगर कलाकार की बात करें इंडिविजुअल, मैं रूबी खातून अपनी बात करूँ, अंजलि शर्मा अपनी बात करें, तो हमें इंडिविजुअली सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है और आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता। इवन हम नाटक से मैंने पढ़ाई भी की, एमए मैंने भी कंप्लीट किया। बहुत सारे लोग हैं जो एमए कंप्लीट किया उन्होंने ड्रामा से। अभी शिक्षकों की बहाली हो रही है लगातार, संगीत वालों के लिए वैकेंसी निकला है, साथ ही डांस वालों के लिए वैकेंसी निकला है, लेकिन हम जो नाटक वाले हैं तो नाटक वालों के लिए वैकेंसी ही नहीं निकला है। हमें तो कहीं भी किसी भी पायदान पे फिट ही नहीं किया जा रहा है, तो अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है। इसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं कि नहीं? लगातार नाट्य शिक्षक की बहाली हो, इसके लिए लगातार रंगकर्मी लोग, युवा लोग हमारे जो साथी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये आप सही बोले। किसी भी स्कूल में ये जो नाटक कलाकार के लिए कोई ऐसी वैकेंसियाँ नहीं है। जब डांस टीचर का है, संगीत टीचर का है, तो ये भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए कब तक होता है, और तभी परिवार भी भेजेंगे ना, नहीं तो बोलेंगे कि जिस फील्ड में करियर नहीं है उसमें जाके क्यों समय बर्बाद करना। और हम लोगों को पता है, हमने 10 साल 12 साल दिया, तो पता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। वो हम नए लोगों को नहीं समझा सकते। और नए जो गार्जियन होते हैं वो तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो ना। लेकिन अगर इसमें वैकेंसी आती है, इसमें भी जॉब्स होते हैं, तो कोई भी, मैं ही अगर मैं कल को शादी करती हूँ, मेरे बच्चे होते तो मैं बोलूँगी कि हाँ नाटक करो, जॉब भी मिलेगा, तुम सरकारी जॉब भी हो जाएगा, पैसे भी आएंगे, तो क्या दिक्कत है। और तुमको जो एक दिली सुकून चाहिए वो भी मिलेगा। आप तो सिंगल है, लेकिन ये अंजलि शर्मा जी तो शादीशुदा है। ये तो कहीं ना कहीं दोहरा भूमिका निभा रही हैं। आप बताइए, आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बेटी है मेरी। अरे बाप रे, तो फिर इतना कम पैसा में कैसे गुजारा करती हैं आप? और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड का इधर सर्विस हुआ है रेलवे में। अच्छा। हाँ, लेकिन हम हमेशा उनको साइड में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम कभी भी ये नहीं दिखाते कि मेरा घर या फिर मेरा जो भी खर्चा मेरे हस्बैंड पर है, चलता है। तो मेरा जो भी है वो मेरा खुद का है। मेरा अगर किसी महीने मेरा इनकम कम हुआ तो मेरा खर्च मेरे लिए खुद कम जाता है, वो हस्बैंड पे नहीं जाता है। हस्बैंड पे हम कभी नहीं थोपते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चों के लिए भी हम अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं। तो हस्बैंड कमा रहे हैं तो वो सिर्फ एक पत्नी, बच्चा और माँ बाप को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो मेरा खुद का हम खुद निकालते हैं, वो हस्बैंड से नहीं देते। ये आज की महिला हैं, रंगकर्मी हैं, रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अंजलि शर्मा जी और रूबी से जो बातें हुई, ये लोग आत्मनिर्भर महिला है, आज की मजबूत महिला है हमारे समाज में। वक्त के हिसाब से इनको पैसा नहीं मिलता है। बिहार में कलाकारों की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, और ये लोग कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ रही हैं। ये सब इन दोनों से बातचीत हुई है और ये पूरा ही वीडियो में हम आपको यही दिखाने की कोशिश की कि एक कलाकार का क्या दर्द होता है। आप लोगों ने कलाकार के बारे में जो जानकारी दी, जो रंगमंच के बारे में बताया, जो लड़ाई आज आप लोग लड़ रही हैं, उसके लिए रूबी आपको और अंजलि शर्मा जी आप दोनों को बहुत बहुत थैंक्स। शुक्रिया आपका भी। थैंक यू।